एनलाइटन लिविंग का या जो एनलाइटनमेंट की स्टेज है उसका कोई भी सेट पैटर्न नहीं है, उसका कोई वे नहीं है कि ऐसा ही होगा और ऐसे ही कोई जाएगा। लोगों ने ऑब्जर्व करके एक पैटर्न बनाने की कोशिश करी, वो सब उलझाने वाली बातें हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत ही लंबा बार बार का ये बताता है कि कोई पैटर्न नहीं है। दूसरी चीज़, उस स्टेज के बीच का जो फेज है वो हाईली फर्टाइल लैंड है, इसलिए उसमें किसी पैटर्न का विचार, सोच या विजुअलाइजेशन भी उसको पैदा कर देगा। अगर कोई ये मानकर चलता है कि ये डिस्पैशन से आएगा तो डिस्पैशन में चला जाएगा। कोई ये अगर मानने लग गया कि वो तो सफरिंग के थ्रू आता है तो वो सफरिंग के थ्रू आ जाएगा, उसकी लाइफ में सफरिंग आ जाएंगी, फिर एनलाइटनमेंट पे जाएगा। उस पर जाने के बाद उस पॉइंट पर उसको हो सकता है ये दिखाई दे कि ऑल वाज अ ड्रामा, एक्चुअली सफरिंग भी कोई सफरिंग नहीं थी, ड्रामा था। लेकिन मेरे देखे जितनी चीज़ें हैं वो इंड्यूस्ड हैं हमारे ही माध्यम से, और मैं इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ और मुझे लगता है इसको लोग अपने दिल में अगर बिठा लें तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। इट इज़ माई एक्चुअल एंड प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। Enlightenment can come through absolute happiness. It can come through absolute happiness. So desire for that. क्यों सफरिंग के थ्रू आए, वो उसके थ्रू भी आ सकता है, आता है, बहुत बॉडी माइंड में आया। लेकिन ये आइडिया, इसकी ये एक्सेप्टेंस नहीं बनती। ज़्यादातर अगर रिलीजियस लिटरेचर उठा के देख लें, बुक्स उठा के देख लें, तो वो इस पैटर्न को बहुत इंडोर्स करते हुए नहीं मिलेंगे। कहीं कहीं कुछ लोग मिलेंगे क्योंकि उनका रास्ता वैसा रहा होगा, वो अपने अनुभव से गए होंगे। और फिर इसमें सबसे खास चीज़ जो है, मास्टर्स जो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड होते हैं वो कभी कभी होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं वो लाखों हजारों साल में एक आध कोई होता है। मैं जितने नाम लेता हूँ आमतौर से मैं उसी कैटेगरी के नाम लेता हूँ, बाकी नाम में लेता भी नहीं ज़्यादा। अब लेकिन जिसको रियलाइजेशन होता है उसको तो वो होता ही है और बहुत ही पावरफुल्ली होता है। जब उसको शेयर करता है तो दो चूक होने की संभावना रहती है। एक चूक तो उस शेयर करने वाले मास्टर की तरफ से ही कि वो खुद ही उसको एब्सोल्यूट वे समझ ले, उसको लगे कि यही रास्ता था। गलती बिल्कुल उसकी भी नहीं है क्योंकि उसका तो रास्ता वही था, तो वो तो बहुत ही पावर से बोलेगा कि यही रास्ता था। क्योंकि वो अपने अनुभव से बोलेगा और इतने पावर से बोलेगा तो जो लोग रिसीव करेंगे उनको भी वही लगेगा कि यही रास्ता है, तो वो कल्ट बन जाएगा एक खास किस्म का। गलत वहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो कल्ट अपना इम्पैक्ट डालेगा। कभी कभी कोई मास्टर ऐसा होगा जो बहुत सारे रास्ते या सारे रास्ते देख चुका होगा, तब वो एक अलग ही बात बोलेगा कि ये ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है। इसमें भी कोई मास्टर कभी होगा। इसीलिए जब तुमने चीज बोला, एनलाइटनमेंट चीज क्या है, तो बेसिकली वो चीज ही है, बड़े प्रोसेस होके निकलती है। प्रोसेसिंग के बाद तो कोई उनमें से भी जो सारे रास्ते देख चुका होता है, उनमें से भी कोई इस बिंदु पर होता है जो कह सकता है कि छोड़ो सब रास्तों को, ये वाला बिल्कुल बढ़िया है, ऐसे हो सकता है, ये ठीक है। क्योंकि वो अपने अनुभव से जान सकता है कि इस रास्ते पे ज़्यादा सफरिंग थी, इस पे ज़्यादा अटकाव था, इस पे ऐसा था, इस पे, लेकिन ये वाला अच्छा था। और वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस बनाने की ज़रूरत है। जिस चीज़ की देखिए हम चर्चा पिछले सालों से कर रहे हैं, तो वो वही नया रास्ता है। इसी लोगों को कई बार डिफ़िकल्टी होती है रिसीव करने में, समझने में। और जो लोग समझ रहे हैं, आई थिंक दे आर वेरी फॉर्चुनेट वंस, क्योंकि वो नई कंडीशनिंग, नई चीज़ बन रही है। एक तो किसी पास्ट और फ्यूचर के इंडोर्स नहीं करते, इसी मोमेंट में, और हर बार इतने पावर और इतनी इंटेंसिटी और इतने लव के साथ इट इज़ पॉसिबल।
ये कहना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। कोई कहे इट इज़ पॉसिबल, लोग तो कहें कैसे पॉसिबल, जन्म लगते हैं, पात्रता होनी चाहिए। क्या किया तुमने अभी तक? कि नहीं साहब हमने तो कोई ध्यान में नहीं किया। तो कहीं पीछे बैठो। ऐसा थोड़ा ही होता है। कहीं भी कभी भी पॉसिबल हो सकता है। प्यास कितनी किसी की है उस पर डिपेंड करता है। और फिर ये वाली कंडीशनिंग कि सफरिंग के थ्रू आता है, क्यों आता है सफरिंग के थ्रू? हैप्पीनेस के थ्रू भी आता है। डिटैचमेंट की जैसे अभी बात हुई, वो एक पैशनेट डिटैचमेंट के थ्रू आता है, वो एक मेलनकोलिक डिटैचमेंट के थ्रू नहीं आता है कि झोला जैसा मुंह लटका के बैठे हुए हैं, डिटैच्ड हो गए। घर में एक आदमी डिटैच्ड हो जाए तो पूरे घर का जीना दूभर कर देता है। अरे डिटैच्ड का मतलब है कि आप परफेक्ट ड्रामा कर रहे हो। जब ड्रामा होता है ना, वो डिटैचमेंट है। मूवी कोई भी डायरेक्टर बनाता है, तुम देखो एक मूवी को क्रिएट करना कितना बड़ा डिटैचमेंट है। पूरी तैयारी करी, मेहनत करी, स्पेशल इफेक्ट डाले, बैकग्राउंड सब डाला और बना के अलग हट गया कि ठीक बन गई, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है। एक एक शॉट स्पेशल इफेक्ट के साथ है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर उस मूवी को जीने लग जाए तो पागल हो जाएगा। तो अपनी लाइफ को वैसा ही बनाएं, पूरे पैशन के साथ जो काम करें, पूरे स्पेशल इफेक्ट के साथ। अब स्पेशल इफेक्ट ये नहीं कि मुंह से डालने लगे और आवाज़ों के साथ। कुछ लोग अपने बोलने में भी स्पेशल इफेक्ट डालने लगते हैं, पीछे से 2-4 और बैकग्राउंड की आवाज़ें निकाल लेते हैं, या तो डोंट डू दैट, नहीं तो फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी और लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बट इट इज़ ए टोटल ड्रामा। और भारत का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उसी को वो कहते हैं लीला। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। तो जब हम उस तरह से जीवन को लेने लगते हैं लीला की तरह, तो बात खत्म हो गई। फिर आप, और वो रास्ता है, वो रास्ता ही हमको चुनना है। भारत में हमने 2 कंसेप्ट दिए, जैसे कि कृष्ण का रास्ता रहा तो जॉयफुल, सेलिब्रेशन से भरा हुआ वे, लेकिन लोग उसको उतना पकड़ नहीं पाए। पकड़ के लोगों ने उसको भी कर्मकांड में बांध लिया या उस चीज़ को बांध दिया। अब कृष्ण का वे क्या था? उन्होंने कहा कि लाइफ डुअलिटी पे बेस्ड है, तो यहाँ प्लेजर और पेन तो रहेगा। तो उन्होंने ऐसी लाइफ का डिस्प्ले नहीं किया। तुम देखो बहुत ही क्लियर कट, भारत का एक वो एक्सपेरिमेंट था। फिर आगे और एक्सपेरिमेंट आए जिसमें सफरिंग भी है, पेन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्लेजर है तो पेन होगा, पेन और प्लेजर अलग अलग नहीं हो सकते। तो लाइफ में तो वो आ रहे हैं, वो उनकी भी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन वो सबसे अलग है। वो एक हैप्पीनेस के उसमें है, अवेयरनेस के सारे जो फेजेज हैं वो उसी में जी रहे हैं। तो वो कहने का उनका वे ये है कि वो कुछ भी चल रहा हो व्हील लाइफ का, लेकिन तुम्हारी स्टेट जो है, इनर स्टेट, वो कांस्टेंट हैप्पीनेस की हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी है जिसको जी के दिखाया गया। तो बहुत सारे मास्टर्स उसको जी के दिखा देते हैं कि देखो ऐसे भी पॉसिबल है। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं सोचोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग तो ऐसे ही समझते हैं ना कि अभी ध्यान में गए थे, निकले रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गए, तो क्या ध्यान में जाने का फ़ायदा, घंटे भर जाम में फंस गए। अरे बताओ, अनंत में आते हैं, क्या पावर है, घंटे भर से जाम में अटके थे। अब तुमको यही चाहिए पावर और इल्यूमिनेशन, ये है कि जाम में भी जॉयफुल्ली बैठे रहो, चलने दो, एंजॉय करो। मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंजॉय करो उसको, चिढ़ो नहीं, कुढ़ो नहीं, क्योंकि जो मोमेंट है वैसे ही होगा। गाड़ियों को ऊपर से निकल के तो नहीं आ जाओगे, टार्जन नहीं बन जाओगे, और बन जाओ तो आ जाओ वैसे भी। लेकिन वहां बैठकर चिढ़ना कुढ़ना वो गलत। एक मेडिटेटर व्यक्ति अगर स्टक हो जाएगा तो आराम से बैठेगा, एंजॉय करेगा, कोई बात नहीं। दैट इज द वे। तो जिस दिन हम एक्सेप्ट करेंगे कि हैप्पीनेस के थ्रू इनलाइटनमेंट आ सकता है, ये ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी रिवोल्यूशन होगी। आज तक इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बातें भले लोग करते हो, एक्सेप्ट नहीं किया।
सो मैं तो अनंत के लोगों से यही चाहूँगा कि वो एक्सेप्ट करें कि सफरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लाइफ में ऑलरेडी घूम ही रहा है व्हील, तो मैं एक्स्ट्रा सफरिंग की ज़रूरत नहीं है। सो हैप्पीनेस को चुने और फिर वो रास्ता आसान होता चला जाएगा।